दुनिया में इंसान खौफ और हरास का शिकार है और तरह तरह की मुसीबतें और आफात दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं और वो सोचता है कि शायद कोई दिन उसके लिए दुख का, तकलीफ़ का और मुसीबत का बायस बन सकता है। जब मौजूदा दुनिया के हालात पर हम नज़रसानी करते हैं तो एक तक़वियत की और तसल्ली की बात हमें बाइबल मुक़द्दस से इस मौजूदा दौर में भी नज़र आती है। जो ज़िंदा खुदा हमारे पास है वो आज भी वादों का सच्चा खुदा है और वो आज भी मेरे और आपके साथ वादे करता है कि वो हमें इस खौफ से निकाल सकता है। आइए कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखते हैं खौफ के मुतल्लिक चंद एक बातों को। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौक़े फ़राहम करता है जिसमें हम कलाम से रहनुमाई लेते हुए अपने लिए ज़ोर और नई ताकत हासिल करते हैं। और जैसा आज आपने सुना, जमाइमा ने बड़ा खूबसूरत आज बताया कि किस तरह से कुल दुनिया एक खौफ का शिकार है। आपने बताया कि हर तरफ खौफ व हिरास है और अजीज़ों, अगर हम इंसान को देखें तो वो एक डर से पैदा होता है। इस दुनिया में हर वक्त उसकी ज़िंदगी में डर रहता है, वो किसी भी सिचुएशन में हो। और मैंने पर्सनल अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ईमान खुदा पर है तो भी वो डरते हैं। मेरे साथ देखिए 2 तिमोथियस पहला बाब उसकी 7 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। दहशत का मतलब है खौफ, हिरास। कोई भी शख्स जो इस दुनिया में पैदा होता है, दहशत उसकी ज़िंदगी में रहती है। और आज हम इसको और डिटेल में देखेंगे क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है, जमाइमा इस बात को वाज़िया करता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं तो दहशत हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर भी देखें, लिखा है खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि काय की रूह दी है? कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह। दहशत का जिक्र नहीं जब हम खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम देखें कि खुदावंद किस तौर पे हमें ये सिखा रहा है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए किसी चीज़ का हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चंद एक और हवाला जात में से सीखेंगे। और जैसा आज हम दहशत के मुतल्लिक बात कर रहे हैं और जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ और मेरा ख्याल आज के इस दौर में भी, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों का खौफ है जो एक बच्चे में भी मौजूद है और एक बड़े में और एक बुज़ुर्ग में भी। जैसे जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो बहुत सारी परिंदों से, बहुत सारे जानवरों से मुझे खौफ था कि ये काट लेंगे और ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मैंने इनको हाथ नहीं लगाना। और जब मैं अपने बचपन की तरफ और गौर करती हूँ तो बाज़ औक़ात अंधेरे से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। लाइट का खौफ हमारे अंदर होता है कि अगर लाइट चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। हमें कोई ना कोई दहशत है जो हमारे इर्द गिर्द रहती है। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है जिस पर आज हम मिलकर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह दी ही नहीं। आज हमें इस बात को ज़रूर सीखना है कि खुदावंद ने हमें कोई खौफ की रूह नहीं दी। जमाइमा, साइकोलॉजी की एक क्लास में तकरीबन 500 का सेमिनार था और उसमें 500 के करीब लोग थे। और उसमें एक प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि अगर आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इंसान खौफज़दा है, तो 500 की क्लास में तकरीबन 7000 करीब वो चीज़ें निकली जिनसे हर शख्स डरता था। और आज भी जैसा हम कलाम से सीखते हैं कि दहशत किसी न किसी तौर पर है। बढ़ते हुए हालात ख़राब हो रहे हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, कई ऐसे प्रीचर्स आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कि जब दुनिया में ज़लज़ला आएगा, जब दुनिया में तूफ़ान आएगा, हम किस तौर पर सरवाइव कर सकते हैं। और मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, किसी ने पूछा कि कितनी देर तक हम सरवाइव कर सकते हैं, तो वहाँ पर लिखा था 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद क्या होगा? अगर 1 साल में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा? जमाइमा, मैं ये समझता हूँ खुदा ने ये दहशत की रूह हमें दी ही नहीं। जो लोग यीशु के कदमों में आते हैं वो इस खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। उनके अंदर एक अजीब खुशी आती है। ना वो मौत से डरते हैं, ना वो अंधेरे से डरते हैं, ना उन्हें किसी बीमारी का डर होता है, ना वो कोई और दुनिया की जो परेशानियां हैं उनसे डरते हैं।
मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक औरत के मुतालिक लिखा था कि अमेरिका में एक ऐसी खातून की डेथ हुई जिसमें वो अपने इस बात से डरती थी कि कहीं उनके पैसे ख़त्म ना हो जाएं। और वहाँ पर लिखा है कि वो हर चीप हॉस्पिटल ढूंढती अपनी बीमारी के लिए, उसने अपनी हीटिंग को बंद कर दिया, सस्ते से सस्ती चीज़ें पहनती, और जब उसकी डेथ हुई तो लिखा है $100 मिलियन उसके अकाउंट में था, और वो सिर्फ इसलिए डरती थी कि मेरे पैसे ख़त्म ना हो जाए। सो ये भी डर आज लोगों की ज़िंदगी में है कि हमारी दौलत ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो उसको यूज़ नहीं करते, जमा करते रहते हैं, अपने ऊपर लगाते नहीं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में देखिए इस्तिस्ना 31 बाब उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है, तू मजबूत हो जा, हौसला रख, मत डर और ना उससे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है और तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और तुझे ना छोड़ेगा। कलाम मुक़द्दस में ये वादा है, और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें इनकरेज कर रहा है कि हमें मजबूत होना है, हौसला करना है, क्योंकि खुदावंद के मुतालिक लिखा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने कहा है कि वो हरगिज़ हमें नहीं छोड़ेगा, तो वो हर मुश्किल में हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, ज़बूर 27 उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि खुदावंद ही हमारा मुस्तैद मददगार है और वो हमें हर चीज़ से बचाता और महफूज करता है, तो यकीनन हम इस बात को भी जान लेते हैं कि हमें फिर किसी चीज़ की दहशत रहती नहीं, खा वो मौत हो, खा वो बीमारी हो, खा पैसे हों, खा हालात ऐसे हों। लेकिन हम एक ही बात पर तवक्कल करते हैं कि हमारे साथ वो है जिसने इस दुनिया को बनाया, हमारे साथ जब कायनात का खालिक और मालिक है, जब वो जिंदा बाप है, तो फिर हमें किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की दहशत है। जमाइमा, कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, और अजीज़ों को हम ये बता रहे हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो डर है। डर की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के पास नहीं आते, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर हम खुदावंद की इबादत ज़्यादा करेंगे तो इब्लीस का हमला हम पर ज़्यादा होगा, और इसीलिए वो खुदा से दूर रहते हैं, कलाम नहीं पढ़ते और ये सोचते हैं कि हम इब्लीस के वार से बचे हुए हैं। जबकि कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि चोर नहीं आता चुराने और मार डालने, उसका तो काम है कि वो हलाक करे, कंफ्यूज करे हमें। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यसू इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद यसू मसीह आपको कसरत से ज़िंदगी देने को आया। अजीज़ों, चंद एक ऐसे डर हैं जिनका जिक्र मैं आज आपसे करना चाहता हूँ, को हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें इंसान का डर नहीं होना चाहिए। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम इंसान का डर हमें रहता है। और अगर आप ज़बूर 56 वर्स 4 मेरे लिए पढ़ें, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। बशर मेरा क्या कर सकता है। और करंथियों के ख़त में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, आदमियों के ग़ुलाम ना बनो। हम कीमत से ख़रीदे गए हैं, हमें इंसान का डर नहीं होना चाहिए। देखिए हमें हर किस्म, हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं हम इंसानों से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बशर मेरा क्या कर सकता है। जब ऑलमाइटी आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है, तो बशर आपका क्या कर सकता है। और दूसरा एक और हवाला देखिए, नंबर्स उसकी वर्स 14 वर्स 9 देखिए, वक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। आमीन। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में आपने देखा, वहाँ पर कलाम मुक़द्दस में आपने देखा, हमें आदमियों का डर हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। सो ये जो डर है जमाइमा, मैं ये समझता हूँ इसको ये वो डर है जो हर शख्स के अंदर है, आदमियों का डर। आप देख लीजिए, एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से डरते हैं, एक घर में रहते हुए प्यार और मोहब्बत की रूह नहीं बल्कि डर इतना ज़्यादा होता है कि डर के साथ हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बशर आपका क्या कर सकता है। कई लोग
टेररिज्म से डरते हैं कि शायद हम बाहर निकलेंगे, हम हलाक ना हो जाएं, लेकिन अगर खुदावंद आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक और हवाला देखिए कि हमें बुतों से नहीं डरना, हमें जादूगरों से नहीं डरना। मेरे साथ देखिए बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 10। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूँ, सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। कलाम मुकद्दस में हम यहाँ पर देखते हैं बनी इसराइल से खुदावंद मुखातिब है कि जो हुक्म दिया गया था कि जब तुम उनमें रह रहे हो तो उनके बुतों से ना डरना। ये खौफ हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी खौफ है। हम दूसरे खुदाओं से, बुतों से, उनसे भी डरते हैं और उनको पूजते भी हैं कि कहीं ये हमारा नुकसान ना कर दें। एक और हवाला देखिए 2 किंग चैप्टर 17 वर्स 35। यहाँ पर भी इस बात को कहा गया है, क्योंकि अजीज़ों देखा यह गया है कि हम आइडल वर्शिप भी करते हैं। बेशक हम यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन आइडल वर्शिप भी करते हैं। हम देवताओं के डर से उनकी पूजा भी करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं ये हमारा नुकसान ना करे, लेकिन ज़िंदा खुदा हमें ये बताता है हमारे अंदर उनका डर नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप पढ़ेंगे ये हवाला। उन्हीं से खुदावंद ने अहद बांध कर उनको ये ताकीद की थी कि तुम गैर माबूदों से ना डरना और ना उनको सिजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी करना। 1 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे। क्या लिखा है कि तुम गैर माबूदों को ना मानना, ना मानना, ना उनको पूजना, उनको सिजदा भी ना करना, ना उन्हें पूजना। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिंदा खुदा की वर्शिप नहीं करते। ये एक फियर है अजीज़ों। हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीले हम आप लोगों के अंदर से उस फियर को ख़त्म कर सकें, क्योंकि कलाम ये कहता है ना हमें बशर का डर होना चाहिए, ना हमें बुतों का डर होना चाहिए, ना हमें ईवल का डर होना चाहिए। क्योंकि ज़बूर 23 उसकी 4थी आयत में लिखा है कि मैं किसी भी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हमें किसी ईवल स्पिरिट का डर नहीं होना चाहिए कि वो हमारे और हमारे बच्चों पर हमला कर सकती है। और इस बात की तस्दीक हमें मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 28वीं आयत में मिलती है। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। ये हकीकत है कि इंसान बेशक दुनिया में रहते हुए इस बात को जानता है कि हमारा हकीकी मालिक तो खुदावंद यीशु मसीह है जो रूह और बदन दोनों पर इख्तियार रखता है। तो भी इस बात को जानने के बावजूद हमारे अंदर खौफ हरास की रूह निकलती नहीं, और हमें जैसा कि आज आप बयान कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का खौफ रहता है। लेकिन आज हमें ये बात याद दिलाती है और एक खूबसूरत रिमाइंडर है अजीज़ों हमारे लिए कि हमें उससे डरना है जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है और दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। जबाइमा यहाँ पर लूका की अंजील में भी ये लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। अजीज़ों कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि हमें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो मरने के बाद जहन्नम में भी डाल सकता है और हेवन में भी आपको लेकर जा सकता है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। अजीज़ों हमें दुनिया से नहीं डरना, हमें बशर से नहीं डरना, हमें अपनी नाकामी से नहीं डरना, क्योंकि अगर खुदा मेरे साथ है, अगर खुदावंद आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आज हमने इस बात को सीखा है, खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं दी है बल्कि कुदरत की, तरबियत की रूह दी है। हमारे अंदर दहशत नहीं होनी चाहिए। दाऊद इसको ज़बूर 34 उसकी 4थी आयत में यूं लिखते हैं कि मैं खुदा का तालिब हुआ और उसने मेरी दुआ का जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई दी। और आज खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप किसी दहशत में हैं, आप किसी बीमारी में हैं, आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, आपको नुकसान हो चुका है बिजनेस में, आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, आप डरे बैठे हुए हैं अपने घरों में, तो यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए हैं कि वो आपके डर को
ख़त्म करें। खुदावंद ने मौका दिया तो हम इस डर के मुतालिक, फियर के मुतालिक आइंदा हफ्ते और ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन आज मैं इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और अगर आप इस यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, जो इख्तियार रखता है कि कत्ल के बाद कोई शख्स कहाँ पर जाएगा, तो वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है ताकि आपके डर को ख़त्म करते। क्या आप इसको लेना चाहते हैं? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देख वो दरवाजे पर, देख, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले मैं उसके पास अंदर आऊँगा। अजीज़ो, यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वो आपका सारा डर ख़त्म करना चाहते हैं। आर यू रेडी? क्या आप यीशु को रिसीव करना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। और मेरा बड़ा ईमान है कि यीशु आपकी ज़िंदगी में आपके हर किस्म के डर को ख़त्म कर देगा, और फिर आपको सफरिंग का डर भी नहीं रहेगा, परसिक्यूशन का डर नहीं रहेगा। मुकाशवा की किताब में ये लिखा है कि जब यीशु आता है फिर हम कत्ल होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आ जाती है। यीशु को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, जो इस दुनिया में आपको स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस देगा और आप खुशी के साथ ज़िंदगी को बसर कर सकेंगे। आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस दुआ के वसीला से खुदावंद आपको हर किस्म के डर से रिहाई देगा। आप जहाँ पर भी हैं थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए और हमारे साथ इस दुआ में शामिल हों। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम इन अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो आज इस प्रोग्राम को वॉच किया और हमारे साथ इस दुआ में चेहरे हैं। मैं बड़े ईमान के साथ तेरी कुदरत को इनकी ज़िंदगी में मांगता हूँ और दुआ करता हूँ, तेरी कुदरत के वसीला से हर किस्म का डर जो कई दफ़ा माँओं के अंदर है कि उनके बच्चे किसी तरह से हर्ट ना हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। बीमारी का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर किस्म की मौत का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर किस्म के लॉस का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। खुदावंद, हम तेरी खुशी, तेरा इत्मीनान इनकी ज़िंदगी में मांगते हैं, और वो जितनी किस्म के भी डर हैं तू जानता है खुदावंद, इनकी ज़िंदगी से दूर करते और हमें खुशी और इत्मीनान दे, ताकि इस दुनिया में जितनी देर भी हम जीते हैं खुशी के साथ और बोल्डनेस के साथ ज़िंदगी को गुजारें। खुदाम बाप, मैं दुआ करता हूँ हर किस्म का वो डर जो लोगों के अंदर है कि इन फ्यूचर कैसा होगा, खुदावंद तू इनका फ्यूचर बन जा और इनकी ज़िंदगी में आके इनको सेटिस्फाइड करते। मेरा ईमान है जितने लोगों ने आज तुझे कबूल किया है, वो तू उनकी ज़िंदगी में आया है और उनकी ज़िंदगी में तूने इस खौफ की रूह को निकाल दिया है। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन। अजीज़ों, हमारी ये दुआ है कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से जो उसने हमें इस दुनिया में बख्शा है, आपके सारे डर को ख़त्म करे और आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगी में फतहमंदी का हफ्ता हो। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा भी के साथ। So especially our friends here from the Pakistani Christian community and many other minority communities, Coptic community, and so many others. I just want to say from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you for all that each of you did, individually and collectively, to make possible the historic achievement of last Monday night, a strong, stable, secure, majority conservative government. Thank you very much. Beautifully pronounced names. The gentleman just,
He knows his stuff. If you wanted to see what it would look like if you wanted the perfect minister, Jason Kenney was This is Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism in the Conservative government of Prime Minister Stephen Harper. And I'd like to say to all of the viewers of Living Hope and especially to the host, Pastor Peter Paul, a great word of encouragement to all members of the South Asian and particularly Pakistani Christian community for their devotion, their fidelity, their belief in Canada as a land of religious freedom. As you know, our government has worked hard to call for the full respect of the rights of religious minorities around the world, particularly of the persecuted Christians of Pakistan. That's why I visited Pakistan on 2 occasions in the past 3 years to call for an end to the abuse of the blasphemy laws and the persecution of religious minorities. It's also why I returned to attend the funeral of Shahid martyr Shahbaz Bhatti, who gave his life in defense of the Christians and other religious minorities. We continue to call upon the government of Pakistan to release Asia Bibi and all others who are facing false charges under the abuse of blasphemy laws. And we will continue through the creation of a special office for religious freedom to stand as a bulwark for those who are made criminals just because of their belief in God. And so we wish you all encouragement, and we join with you in prayer in solidarity for the Christians of Pakistan and other countries where they live under a shadow of great oppression. So God bless you all, and be encouraged. Thank you very much.